हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 49 में। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है हमारा, जो अभी तक हमने अनसिबल सर्वर पढ़ा था, अनसिबल को इंस्टॉल करना देखा था और वो सब देखा था। तो अब उसके आगे हम देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा, वो टॉपिक होगा हमारा प्ले बुक को लिखना और रोल्स वगैरह को लिखना। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि अपने अनसिबल सर्वर को कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर मैं आगे कनेक्ट करूँगा और फिर मैं बताऊँगा आपको कि कैसे क्या करना है। ओके, सो यहाँ पे मुझे अभी पहले चेंज कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, तो ये मेरा कनेक्ट हो चुका है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, लास्ट टाइम पे क्या हो रहा था, अभी जब मैं लास्ट सेशन ले रहा था उस टाइम पे क्या हो रहा था, कुछ इशू आ रहा था। हमारा जो सर्वर है अनसिबल वाला, वो पिंग नहीं हो पा रहा था। तो उसको पहले फिक्स करते हैं, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, इसको फिक्स कर लेते हैं पहले। ETC अनसिबल और होस्ट, ये हमारी इन्वेंट्री की फ़ाइल होती है, इसके अंदर ही हम सारा कुछ लिखते हैं। तो यहाँ पे ही हम करेंगे इसको। ये तो यहाँ पे हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे इसका नाम मैं दे देता हूँ स्लेव 1। और इसका नाम मुझे देना है अनसिबल अंडरस्कोर SSH होस्ट इक्वल टू। अभी मुझे क्या देना है, इसकी प्राइवेट IP, जो मेरा दूसरा वाला सर्वर मैंने रेडी किया था, इसकी प्राइवेट IP। तो इसकी प्राइवेट IP को हम कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे आके इसको हम करते हैं पेस्ट। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ से अनसिबल SSH होस्ट, देन इसकी स्लेव की IP। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ गया हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। इसको मैं करता हूँ WQ सेव। ओके, सो मैंने इसमें आई के सूडो नहीं लगाया तो इसलिए ये ऐसे आ रहा है। तो इसको मुझे बाहर जाना पड़ेगा बिना सेव किए और इसको मुझे सूडो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे स्लेव 1 अनसिबल SSH होस्ट इक्वल। ठीक है, ये मैंने सेव कर लिया। अब मैं इसको पिंग करता हूँ, अनसिबल -m पिंग होस्ट, नो होस्ट मैच। ओके, मैंने वहाँ पे होस्ट एस पेस्ट किया है, इस वजह से ये आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं एक बार। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने होस्ट एस यहाँ पे है, इस वजह से ये वहाँ पे एरर दे रहा था। ठीक है, तो हमें पिंग करने के लिए अगर मुझे इस वाले जो मैंने होस्ट लिखा है इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ आपको, कि जब भी हम इसको बनाते हैं ना, अपना सर्वर बनाते हैं, तो अगर जैसे कि आपको यहाँ पे देखो एग्जांपल दिख रहा है, एग्जाम्पल दिख रहे हैं बहुत सारे, जैसे कि अनग्रुप वाले होस्ट होते हैं। अनग्रुप वाले होस्ट को अगर मैं क्या करूँगा, सिंपल से मैं क्या करूँगा, ऐसे लिख दूंगा, सिर्फ IP लिख दूंगा और उसके आगे नाम लिख दूंगा, लाइक स्लेव यहाँ पे लिखा है मैंने। तो ये क्या होगा, अनग्रुप हो जाएगा। तो इसमें मैं कुछ भी नहीं करूँगा, सिर्फ यहाँ पे मैं स्लेव 1, जैसे यहाँ पे मैंने होस्ट लिखा है, यहाँ पे मैं स्लेव 1 लिखूंगा तो वो पिंग कर पाऊंगा, मतलब इंडिविजुअल सर्वर्स होंगे। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा कलेक्शन हो, मतलब जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है वेब सर्वर्स, अब वेब सर्वर्स का ग्रुप हो, कि वेब सर्वर्स का ग्रुप है मेरे पास, लाइक मेरे पास 10 ऐसे मशीन है जो जिसमें मुझे एनजिनिक्स का वेब सर्वर है, 10 मशीन है उसकी। तो मैं क्या करूँगा, मुझे जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होंगे या फिर कुछ भी चेंजेस करने होंगे, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करना होगा उसमें, तो मैं सारे कॉन्फ़िगरेशन क्या करूँगा,
वन बाय वन तो करूँगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा, एक ग्रुप को करूँगा, पूरे ग्रुप पे करूँगा, जो सर्वर्स के ग्रुप होंगे, वेब सर्वर्स के, उस पूरे ग्रुप पे करूँगा। तो इसको मैं क्या करूँगा, ग्रुपिंग कर लूँगा। तो ग्रुपिंग करने के लिए क्या होता है, ऐसे ब्रैकेट लगा के यहाँ पे जो भी नाम हम देना है ग्रुप का नाम, वो नाम दे देते हैं और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्लेव वन दे दिया है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको। अगर मैं इंडिविजुअल भी अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो इसको मैं पिंग कर सकता हूँ। लाइक देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ स्लेव वन। तो देखो मैं इसको पिंग कर पा रहा हूँ। मैं इंडिविजुअल भी पिंग कर सकता हूँ और ऐसे भी कर सकता हूँ। तो मतलब इसका मैंने एक नाम दे दिया। यहाँ पे इन्होंने ऐसे ही कर रखा है कि बिना नाम के कर रखा है, बट इसका मैंने एक नाम दे दिया कि इस नाम से भी मैं इसको कर सकता हूँ पिंग। और उसके बाद इसको मैंने एक आईपी दे दी, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलता है। फिर यहाँ पे और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं कि पैटर्न फॉलो कर सकते हो इस तरीके का, मतलब मतलब इस नंबर से लेके इस नंबर के बीच में का जो होगा वो ये वाला नोट होगा, इस वाले नंबर से इस वाले नंबर तक का जो होगा वो ये होगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल होस्ट जो आते हैं, मल्टीपल होस्ट को मल्टीपल ग्रुप में रख सकते हो, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक होस्ट है, अब मैं चाहता हूँ कि उसको मैं कई सारे ग्रुप में रख दूँ, तो वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से इसको कर सकते हैं आप। इसको एक्सप्लोर कर लेना, आपको मिल जाएगा इस पर। तो अभी हम बात कर रहे थे प्ले बुक की। तो प्ले बुक एक्चुअल में होता क्या है, तो इसके बारे में हमने शायद पहले भी बात करी थी। प्ले बुक क्या होता है, प्ले बुक जो मतलब अनसिबल होता है ना, अनसिबल को चलाने के लिए जो फाइल की नीड होती है, ठीक है, एनसीबल को चलाने के लिए जिस फाइल की नीड होती है ना, उसे हम प्लेबुक बोलते हैं। और ये प्राइमरी कंपोनेंट होता है अनसिबल का, जिसकी हेल्प से हम अपने कॉन्फ़िग मैनेजमेंट को ऑटोमेट करते हैं, ठीक है। और ये यामेल फाइल होती है, एक यामेल फाइल होती है जिसको हम प्लेबुक बोलते हैं। इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, बट वो क्या काम करती है, प्लेबुक कहलाती है वो। तो प्लेबुक का एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। काम करता है, मैं यहाँ पे VS कोड ओपन कर लेते हैं, ठीक है। VS कोड ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक प्लेबुक लिख लेता हूँ, एग्जाम्पल प्लेबुक लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक नॉट न्यू फाइल, मैं न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ। इस वाले को मैं क्लोज कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं न्यू फाइल ओपन करता हूँ, न्यू टेक्स्ट फाइल, ओके। तो यहाँ पे जो मुझे लिखना है ना, तो सबसे पहले क्या होता है इसमें, ऐसे होता है डैश नेम, नेम दे देते हैं हम इसको, और इसका नाम हो गया ये हमारा प्लेबुक का नाम हो गया एक तरह से, इंस्टॉल एंड स्टार्ट एनजिनिक्स, ओके। ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर क्या आता है, फिर आता है होस्ट। तो होस्ट ये एक तरह से स्क्रिप्ट की तरह से ही लिखा जाता है, यामेल मैंने पहले भी बता रखा है। जैसे कि होस्ट में क्या करूँगा, वहाँ पे मैंने होस्ट क्या लिखा है, होस्ट्स, HOST, वेरीफाई कर लेते हैं, HOSTS, होस्ट्स, ठीक है। इसके बाद ये हो गया। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे बिकम, बिकम यस। फिर टास्क, टास्क के अंदर हम क्या करते हैं, टास्क के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि हमें क्या करवाना है इसको, ठीक है। तो ये ऐसा एग्जाम्पल होता है। अभी मैं इसको समझाता हूँ आपको कि क्या एक्चुअल में होता क्या है। तो होस्ट क्या होता है, होस्ट करता है, स्पेसिफाई करता है टारगेट को। लाइक यहाँ पे जो ये हमारा टारगेट है ना, ये टारगेट हमारा होस्ट बनेगा। अब इस होस्ट के अंदर जितनी भी लिस्ट होगी ना, लिस्ट जितनी भी होगी, उस लिस्ट को सब ये इसका टारगेट होगा। यहाँ पे हम स्लेव वन भी लिख सकते हैं, स्लेव वन लिखेंगे तो हमारा स्लेव वन सिर्फ इसका टारगेट बनेगा, ठीक है। टास्क क्या होता है, टास्क जो होता है, जो इसके अंदर जो टास्क होता है, ये टास्क जो होता है, ये टास्क ही जो होता है मेन होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे एनजीनिक्स के जितने भी मतलब टास्क होते हैं, मतलब परफॉर्म करने होते हैं उस पर, वो सारे को रन करने के लिए। अब यहाँ पे देखो टास्क लिखा, टास्क का एक नेम दिया, फिर क्या दिया, APT। मतलब हम उबंटू यूज़ कर रहे हैं, उबंटू में जो हमारी डिफ़ॉल्ट ये होती है, हमारी एप्लीकेशन मैनेजमेंट होता है, वो हमारा APT होता है। तो APT से हम क्या करेंगे, हम इसको इंस्टॉल करेंगे। नाम क्या है, एनजिनिक्स है।
स्टेट क्या है, प्रेजेंट है। स्टेट प्रेजेंट का मतलब होता है इंस्टॉल, अगर मैं इसको एब्सेंट कर दूं तो इसका मतलब होता है अनइंस्टॉल। ठीक है, प्रेजेंट का मतलब होता है इंस्टॉल और एब्सेंट का मतलब होता है अनइंस्टॉल। और नेम एनजीनिक्स, तो हम जैसे लिखते हैं ना एपीटी इंस्टॉल एनजीनिक्स, तो वो यही कर रहा है। फिर ये क्या कर रहा है, एपीटी था, फिर अब यहाँ पे सर्विस था, सर्विस को क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। स्टार्ट कर रहा है मतलब जब हम करते हैं ना सिस्टम सीटीएल इनेबल एनजिनिक्स, वही सेम चीज़ कर रहा है ये। ठीक है, तो ये ऐसे बना रहा है। अब बिकम यस यहाँ पे जो पूछ रहा है, बिकम यस क्या करता है कि अगर इसको प्रिविलेजेस की नीडेड पड़ती है, कभी इसको प्रिविलेजेस की कोई नीड पड़ती है, तो ये क्या करता है, उस प्रिविलेजेस को ग्रांट कर लेता है, तो उस जगह पे हम इसको बिकम यस करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम इसको और भी मॉडिफाई करके और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करा सकते हैं, लाइक वेरिएबल्स, हैंडलर्स, टेम्पलेट्स और क्या कंडीशंस और लूप वगैरह भी। ठीक है, अब जैसे कि मैं बात करूं वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल में क्या करवाना है इसमें, तो कुछ लाइक इसके अंदर कुछ आइटम ऐड करवाने हैं जो मतलब कि लूप में चलें, वो सारी चीज़ें हम इसको वेरिएबल में करा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना मल्टीपल मल्टीपल थिंग्स इंस्टॉल करके देखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे मैं इंस्टॉल करता हूँ, नेम दे देता हूँ इसको, नेम क्या नाम दे दूँ इसको, ओके, इंस्टॉल मल्टीपल पैकेजेस। ठीक है, अब इंस्टॉल मल्टीपल पैकेजेस मैंने यहाँ पे क्या किया, अब इस पे मल्टीपल पैकेजेस मैंने यहाँ पे ऐसे, इसने क्या किया, एक एग्जांपल दे दिया इस तरीके से लिखने के लिए। बट अब बात करता हूँ मैं कि यहाँ पे मैं लूप वगैरह की बात कर रहा हूँ, कंडीशंस वगैरह की बात कर रहा हूँ, तो उसको लगाना है अगर, तो उसको लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नेम है ना, नेम की जगह पे मैं यहाँ पे इसको करूँगा ऐसे, और करली ब्रेसेस आइटम, आइटम कर दिया इसमें, और स्टेट इसको हम कर लेते हैं कट, स्टेट हमारा प्रेजेंट रहेगा, अपडेट कैशे हम इसको हटा देंगे, और यहाँ पे हम रख देंगे लूप। ठीक है, ये लूप में चलेंगे। अब ये लूप में चलेगा, ये जो आइटम है ना, ये लूप में चलेगा, मतलब ये बारी बारी करके गिट को, कर्ल को, विम को, इन सबको इंस्टॉल करेगा। ठीक है, ये चीज़ें होती है इसकी। अब आगे चलते हैं। अब सपोज करो कि अब आपके पास ऐसे करते 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 आपके पास बहुत सारी फाइल्स, मतलब आपकी जो ये वाली फाइल है ना, प्ले बुक वाली फाइल बहुत बड़ी हो गई, और आपके सर्वर्स की जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री भी बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, तो उसमें क्या करना है, अब आपको मैनेज करना है उसको। तो जब भी मतलब कोई चीज़ बढ़ती है, ज़्यादा हो जाती है, तो उसको मैनेज करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है, और एरर होने के भी चांसेस होते हैं, और बहुत सारा मैनुअल एफर्ट्स लगते हैं। तो कभी भी ऑटोमेशन या कुछ भी, जब कोई भी टूल बनता है, तो उसकी जब कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक नए टूल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, कुछ अलग तरीका होता है उसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं हम रोल्स। ठीक है, जब रोल्स होता क्या है, जब हमारा प्लेबुक बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे ये अब धीरे धीरे इसको करते करते मैं इसको बहुत लार्ज कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसको मैनेज करना बहुत हार्ड हो जाएगा, लाइक इसके अंदर मैं क्या कहते हैं टास्क ऐड कर दूंगा, हैंडलर ऐड कर दूंगा, टेम्पलेट्स ऐड कर दूंगा, फाइल्स वगैरह, वेरिएबल्स, बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो उस जगह पे हम क्या करेंगे, उस जगह पे हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे रोल्स का यूज़ करेंगे। रोल्स का यूज़ करके हम क्या करेंगे कि एक रोल बनाएंगे, उस रोल के अंदर जो पूरा स्ट्रक्चर होगा ना, फाइल का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे फाइल का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। ओके, सो ये कह रहा है फाइल फोल्डर ओपन करने के लिए, तो एक फ़ोल्डर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं।
folder, Ansible, okay, select folder, save. प्लेबुक, ओके, तो ये हमने सेव कर लिया। कहाँ चला गया, उसको मैंने सेव तो किया था, ओके, तो ये बाहर ही सेव हो गया, इसको हम करते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब जब हम इसको रोल क्रिएट करेंगे ना, तो सपोज ऐसे बनेगा, एक डायरेक्टरी होगी रोल्स की, रोल्स के अंदर फिर हमारे बहुत सारे रोल्स बनेंगे। लाइक मैं एक रोल बना लेता हूँ, उसका नाम मैं दे देता हूँ वेब सर्वर, ठीक है, वेब सर्वर, इसके अंदर हमारे बनेंगे और भी फाइल्स लाइक टास्क्स, और टास्क के अंदर बनेगा मेन डॉट यामल, YAML, ठीक है, टास्क्स के अंदर मेल डॉट यामल बनेगा। फिर वेब के अंदर फिर से हम एक बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हैंडलर्स, और हैंडलर्स के अंदर भी फिर बनेगा मेन डॉट यामल, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम बनाएंगे एक और फाइल टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट होता है हमारा जिंजा 2 का, जिंजा 2 के फॉर्मेट में हम इसको लिखते हैं, जिंजा 2 के फॉर्मेट में हम इसको मतलब जो भी चीज़ें होती हैं इसको हम डिफ़ाइन करते हैं टेम्पलेट्स को, ठीक है। तो इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, अभी दिखाऊंगा मैं आपको टेम्पलेट्स, और फिर टेम्पलेट्स के बाद फिर हम इसमें एक और सॉरी, इसको आई गेस मुझे डायरेक्टरी बनानी है, इसको डिलीट कर देते हैं। टेम्पलेट्स हो गया, टेम्पलेट्स के बाद फिर ऐसे ही एक और बना लेते हैं हम फाइल्स, और एक और हम बना लेते हैं फिर फाइल के अंदर, नोट फाइल के अंदर नहीं, इसमें ही मेन फोल्डर में वायर्स डॉट मेन डॉट यामल, YAML, ओके, ठीक है, और एक और बना लेते हैं हम इसके अंदर डिफ़ॉल्ट्स मेन डॉट यामल। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है ये ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, इसको हम यहाँ पे भेज देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से कुछ ऐसा दिखता है। और इसके अंदर एक और भी फोल्डर हमारा होता है, क्या नाम होता है उसका, मेटा मेन डॉट यामल, हाँ। तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो अब जो टास्क है, ये वाला जो टास्क वाला फोल्डर है, ये वाला जो टास्क वाला फोल्डर है ना, तो इसके अंदर हम मेन टास्क लिखते हैं। तो जो टास्क हम लिखते हैं ना, मतलब जो टास्क हमने यहाँ पे लिखा है, ये वाले टास्क, ये वाले टास्क, ये हम यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। इसी तरीके से हैंडलर्स में हम क्या लिखते हैं, सर्विस लिखते हैं, ये वाली सर्विस, कि मतलब इसको रीस्टार्ट करना है और क्या करना है, इसको हम हैंडलर्स में लिखेंगे, ठीक है। और फिर हमारा क्या आता है, फिर डिफ़ॉल्ट्स आता है, इसमें डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स वगैरह होते हैं, फिर वेरिएबल होता है जिसमें वेरिएबल्स वगैरह हम डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके का कुछ हमारा स्ट्रक्चर बनता है, इस तरीके से इसमें रहता है। इसके बाद इसमें हम क्या कहते हैं, देखो, डिफ़ॉल्ट्स इसमें वेरिएबल्स वगैरह रखते हैं, हैंडलर्स इसमें हम सर्विस वगैरह रखते हैं, टास्क जो होता है इसमें हम मेन वाले मतलब जो हमारे टास्क चलाने होते हैं वो टास्क हम रखते हैं, तो और वेरिएबल्स के अंदर वेरिएबल्स स्टोर करते हैं। और प्लेबुक में हम यहाँ पे क्या, प्लेबुक में हम सिंपल सा यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आया ना बिकम यस हो गया, उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल्स रख देंगे, जैसे कि वेरिएबल्स कुछ भी हम देना है तो वेरिएबल्स वहाँ पे हम दे सकते हैं। तो क्या करते हैं, इसको होस्ट को हटा देते हैं, हाँ हटा दिया इसको,
और यहाँ पे वेरिएबल अगर हमें कुछ देना है, वैर्स पास करने हैं तो वैर्स हम पास कर देते हैं, लाइक engine export लाइक server underscore name example.com। टास्क नहीं देंगे, इसको हम देंगे रोल्स। रोल्स को हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, एंजिनिक्स रोल, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बनता है। तो अब जो हमारी यामल थी, पहले जो यामल थी हमारी कुछ और तरीके से थी, अभी की जो हमारी यामल है इसको हम कट कर लेते हैं और मैं दिखाता हूँ। पहले हमारा यामल जो था कुछ इस तरीके से था, बट अभी का जो हमारा यामल है कुछ इस तरीके का है। तो अब सोचो इसको मैनेज करना कितना इजी हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले रोल को सिर्फ कॉल करूँगा और इस वाले रोल के अंदर सपोज करो ये वेब सर्वर, इसका नाम मैं वेब सर्वर दे देता हूँ, ठीक है, वेब सर्वर दे देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस रोल को कॉल करूँगा, इस रोल के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, हैंडलर्स लिखे हुए हैं, हैंडलर्स के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारी चीज़ें कॉल हो जाएंगी, ठीक है। वो सारी चीज़ कॉल हो जाएगी और क्या होगा, वो मतलब उसको हम यूज़ कर पाएंगे। तो इसको प्लेबुक हमारा मैनेज करना देखो कितना इजी हो गया। यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, इसको इजी हो गया प्लेबुक को हमें मैनेज करना। अब जैसे टेम्पलेट है, टेम्पलेट के अंदर हम क्या करते हैं, टेम्पलेट बनाते हैं। लाइक ये टेम्पलेट है ना, तो टेम्पलेट के अंदर हम मतलब क्या करते हैं, जिंजा 2 का कन्फिग्रेशन बनाते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने अगर मतलब किसी को भी पता होगा कि हमारा जो मतलब सर्वर वो एनजिनिक्स जब हम लिखते हैं तो एनजिनिक्स में हमारा एनजिनिक्स का एक कॉन्फ फाइल बनती है। तो उसको जैसे मैं बनाना है, एनजिनिक्स का कॉन्फ डॉट J2 लिख देंगे ऐसे, तो ये जिंजा फॉर्मेट में बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सर्वर, ठीक है, सर्वर मेरा जो है लिसन करेगा। सर्वर हमारा जो है ये ऐसे लिखा जाता है सर्वर यहाँ पे, ठीक है। सर्वर हमारा लिसन करेगा इस तरीके से, और रूट इसको मुझे इतना नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए मुझे, बस बेसिक सा लिख रहे हैं हम, और यहाँ पे हम रूट लिख देंगे बस, रूट वेर डॉट HTML, ठीक है, बस इतना। अब देखो ये सर्वर नेम कॉल करेगा, सर्वर नेम को कॉल करेगा। सर्वर नेम कहाँ से आएगा इसके पास, सर्वर नेम आएगा इसके पास यहाँ से, जो हमने यहाँ पे दिया है, देखो वेरिएबल्स में दिया है, ये यहाँ से इसके पास आएगा और ये ऐसे ही बनाएगा। तो चलो इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं इसको। तो चलो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कमांड होती है उसको हमें रन करना पड़ेगा। सबसे पहले एक कमांड होती है, उस कमांड को हमें रन करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको बना पाएंगे। तो उसकी जो कमांड है वो कमांड है ansible डैश गैलेक्सी, ठीक है, ansible गैलेक्सी init। ये मैं रोल को इनिट कर रहा हूँ, मतलब इनिशलाइज कर रहा हूँ। उसके बाद हमने रोल्स का क्या नाम लिया, वेब सर्वर, वेब सर्वर, ये इसको हम करेंगे यहाँ पे पेस्ट, ठीक है, ये क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे जब मैं करूँगा CD वेब सर्वर, ठीक है, वेब सर्वर जैसे मैं करूँगा ls-la करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो जो फाइल्स फोल्डर्स मैंने वहाँ पे बनाए थे, देखो वही फोल्डर्स और फाइल यहाँ पे बन गए। अब आपको अगर लग रहा है कि मैंने बनाया है तो इसको मैं क्या करता हूँ, बैक करता हूँ sudo rm-rf और इसको मैं करता हूँ डिलीट, और फिर से मैं इसको करता हूँ यहाँ पे ls-la। यहाँ पे देखो सिर्फ ansible के वो सारी चीज़ें हैं और हमारा कुछ भी नहीं है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, mkcd mkdir, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ansible नाम का एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, डायरेक्टरी, ओके सॉरी, sudo करना है यहाँ पे, sudo mkdir। अब करना है cd ansible के अंदर जाके हम इसको ये वाली कमांड जो हमने चलाई थी, गैलेक्सी इनिट वेब सर्वर, परमिशन डिनाइड, ठीक है, ये हमारा क्रिएट हो गया। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा क्रिएट हो गया बिकॉज हमें सूडो की यूज़ करना पड़ा, क्योंकि हमने जो इसको सूडो के एक्सेस दिए थे वो सूडो के एक्सेस दे दिए थे मतलब। तो इसको मैं क्या करता हूँ, छोड़ देता हूँ, अभी के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब क्या करना है, अभी हमें क्या करना है, टास्क,
जो हमारा इसके अंदर जब मैं ls-la करूँगा तो देखो वेब सर्वर बन गया। तो cd वेब सर्वर के अंदर जाऊँगा, ls-la करूँगा तो देखो यहाँ पे ये बना है। तो अब देखो ये अपने आप बना है, जैसे कि मैंने इसको बनाया, जैसे ही इससे मैंने बनाया वो उसने इसके साथ बना दिया। तो अब मैंने क्या, मुझे सबसे पहले टास्क लिखना है। तो टास्क लिखने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा, इस वाले टास्क को करूँगा, क्या करूँगा, कॉपी कर लेते हैं, इसको ही कर लेते हैं कॉपी, या फिर क्या करते हैं इसको हटा देते हैं, सिर्फ एनजीनिक्स इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, सिर्फ एनजीनिक्स इंस्टॉल करते हैं और कुछ भी नहीं। तो इसको यहाँ पे ये कर दिया, और एक नाम और बिकम यस नहीं करना है इसमें, नेम नेम यहाँ पे मैं दे देता हूँ इंश्योर एनजीनिक्स स्टार्टेड रनिंग, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ पे जाते हैं, sudo vi टास्क के अंदर जाना है हमें, टास्क्स और मेन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हमें ठीक है, हमने ये पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ये हमारा पेस्ट होने के बाद ये अब चलेगा, देख लेते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं है। ओके, इसको पहले मैं बाहर जाता हूँ, यहाँ से देखता हूँ, स्पेस है यहाँ पे, इसको कम कर लेते हैं स्पेस। ठीक है, अभी सही हो गया। पेस्ट कर दिया हमने इसको, इसको करेंगे सेव, सेव हो गया, टास्क वाला बन गया। अब हमें बनाना है हैंडलर। तो हैंडलर के लिए हैंडलर में जाते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको रीस्टार्ट करना है। ठीक है, तो स्टेट बिकम यस हटा देते हैं, स्टेट रीस्टार्टेड। ठीक है, बिकम हटा दिया हमने, और सिर्फ हमने नेम रखा है ठीक है। हाँ पे इंडेंटेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, इंडेंटेशन अगर मिस होगी तो फिर ये चलेंगे नहीं, तो इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखिएगा इसमें। तो अभी हमें क्या करना है, हैंडलर्स में जाना है, राइट, हैंडलर्स मेन डॉट यामिल। तो यहाँ पे हमें आना है, ओ प्रेस करेंगे, न्यू लाइन ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद हमें क्या करना है, टेम्पलेट, टेम्पलेट्स हमारे ये हैं यहाँ पे। ठीक है, टेम्पलेट्स में हम जाएंगे, sudo vi टेम्पलेट्स के अंदर हमें ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसको हमें बनाना पड़ेगा, nginx.conf। ये हमारा एक तरह से टेम्पलेट है, जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो हमारे सर्वर पे जाके बनेगा। ठीक है, J2 लास्ट में लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये जिंजा 2 का फॉर्मेट में फॉलो करता है। अब हमें क्या बनाना है, इससे हमें बाहर आना है, बैक करेंगे, यहाँ पे ls करते हैं, देखो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम एक सूडो प्लेबुक बनाते हैं। ठीक है, तो सूडो vi प्लेबुक ही नाम दे रहे हैं इसका हम। ठीक है, प्लेबुक ही नाम दे रहे हैं yml, और प्लेबुक का यहाँ से हम ले लेते हैं ये रोल वेब सर्वर होस्ट। ओके, होस्ट यहाँ पे होस्ट भी होगा ना, होस्ट वेब सर्वर्स नहीं है यहाँ पे, होस्ट हमारा होस्ट। ठीक है, इसको हम करते हैं सेव। ठीक है,
ये हमारा ऐसे प्लेबुक बन गया। अब तो देखो ये हमारा एक प्लेबुक हमने बनाया है, ऐसा एक प्लेबुक हम बना लेते हैं जो हमारा क्या करे, वैसे काम करे। पहले वाला जो हमारा था इस तरीके से काम करे। ठीक है, इस वाले में हम क्या करेंगे, इस वाले में हम इंस्टॉल करेंगे ये सारी चीज़ें। इसमें हम गिट इंस्टॉल करेंगे और कर्ल इंस्टॉल करेंगे और विम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो चलो इसको ही बनाते हैं पहले, इस वाले को बनाते हैं पहले। sudo vi मल्टीपल डॉट yml पेस्ट, और इसको रन करना है। ठीक है, अब इसको रन करने के लिए सिंपल सी कमांड है। इसको रन करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, अनसिबल प्लेबुक, हमारा प्लेबुक जो है वो प्लेबुक, और जो हमें रन करना है वो मल्टीपल यामल। तो जैसे ही हम इसको करेंगे, देखो ये गैदर कर रहा है इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे क्या किया इसने, अनडिफाइंड आइटम एरर होम उबंटू sudo file depending extract problem offending line and install multiple package and here। so इसमें कुछ चेंज करना है क्या, state present loop name install, install apt name ensure। ठीक है, ये तो सही है। फिर यहाँ पे इसने एरर क्यों दिया, मैसेज टैग इंक्लूड अनडिफाइंड वेरिएबल आइटम। इसको एरर तो नहीं देना चाहिए, बिकॉज़ एरर तो नहीं आना चाहिए, बिकॉज़ ऐसा कुछ हमने इसमें कुछ गलत किया नहीं है। बट स्टिल हम चेक कर लेते हैं इसमें एरर क्या आ रहा है। मल्टीपल पैकेजेस टास्क एन एल, यहाँ पे कुछ फाइल कुछ मिसिंग हुआ है, कोई आइटम वेरी अनडिफाइंड वेरिएबल। इसको हम एक बार फिर से एडिट करते हैं, मल्टीपल टास्क नेम इसको हम करते हैं विथ आइटम से स्टार्ट करते हैं इसको, विथ अंडरस्कोर आइटम।
आइटम्स, ओके। और स्टिल ये कह रहा है कि आइटम इसको आइडेंटिफाइड नहीं हो पा रहा है। ओके चलो इसको अभी छोड़ते हैं। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको वाले को छोड़ देता हूँ और यहाँ पे इसको मल्टीपल को हटा के मैं प्लेबुक वाले को रन करता हूँ। ठीक है, देखते हैं। ओके सो इसमें भी एरर आ रहा है। ठीक है, ये जो एरर है ये एरर हमारे फाइल का नहीं है, एक्चुअली हमने जो कॉपी पेस्ट किया ना उसकी वजह से ये आ रहा है। तो इसको हम फिक्स कर सकते हैं। फिक्स करने के लिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें जाना पड़ेगा मल्टीपल यामल में, इसको हमें ना खुद से लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं खुद से। तो खुद से लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडर्स आई नेम नेम नेम, यहाँ पे इंस्टॉल मल्टीपल पैकेजेस। उसके बाद यहाँ पे होस्ट हमारा है होस्ट, और फिर बिकम यस, फिर हमारा होगा टास्क में हम यहाँ पे देंगे नेम, और नेम में हम देंगे इंस्टॉल कॉमन पैकेज, और फिर यहाँ पे apt और नेम आइटम, फिर यहाँ पे हम देंगे स्टेट प्रेजेंट, और यहाँ पे फिर हम देंगे इसको एप्ट के नीचे लूप। लूप में हम इसको देंगे गिट के बाद कर्ल के बाद हैचटॉप। ठीक है, और सेव, सॉरी मल्टीपल, देखो ये चल गया। ठीक है, तो वो हमारा जो हम लिख रहे थे, लिखने का एरर नहीं था, एक्चुअली हमने कॉपी पेस्ट किया था, उसकी वजह से ये एरर आ रहा था। तो अब देखो यहाँ पे इसने इंस्टॉल कर दिया, गिट इंस्टॉल कर दिया, कर्ल इंस्टॉल कर दिया, एचटॉप इंस्टॉल कर दिया। आप सभी को पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या कहते हैं इसमें उबंटू में एचटॉप इंस्टॉल होके नहीं आता है, गिट तो रहता भी है बट ये नहीं रहता है। तो इसको हम कनेक्ट करते हैं इस वाले को, और देखते हैं कि हमारा क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो cd डाउनलोड्स, यहाँ पे एचटॉप लिख के देखते हैं, देखो ठीक है ये चल रहा है। अभी हम इससे आते हैं बाहर, F10 क्विट। अब मैं क्या करूँगा, इसको सेम वाले को हम यहाँ से जाएंगे अनसिबल vi, प्रेजेंट को एब्सेंट में कन्वर्ट कर देंगे, एब्सेंट, सेव, एंड दोबारा से हम इसको रन करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये क्या बोलेगा, चेंज स्लेव्ड का गिट अनइंस्टॉल, कर्ल अनइंस्टॉल और हैचटॉप अनइंस्टॉल। अब यहाँ पे आते हैं, हैचटॉप चलाते हैं, क्या बोल रहा है,
नो सच फाइल एंड डायरेक्टरी। तो मतलब आपने देखा कि कितनी ईजिली मैं यहाँ से एक कमांड चला के इस पर कुछ भी इंस्टॉल कर सकता हूँ और अनइंस्टॉल कर सकता हूँ। अब चलो फिक्स करते हैं अपना प्ले बुक को। सूडो vi प्ले बुक यामल, इसको भी हम पूरा फिर से लिखना पड़ेगा। तो इसको हम करते हैं डिलीट और हाई प्रेस करते हैं और फिर से हम इसको लिखते हैं। तो इसमें लिखने के लिए हमारे पास क्या था एक बार देख लेते हैं प्ले बुक में। ओके, तो ठीक है, नॉर्मल सा ही है, लिखते हैं होस्ट होस्ट। यहाँ पे होस्ट हमारा क्या है, होस्ट, ठीक है। बिकम यस और वेयर्स हम यहाँ पे इसको दे देंगे क्या, सर्वर नेम, सर्वर अंडरस्कोर नेम। और यहाँ पे हम दे देते हैं कि माई साइट .com, ठीक है, माई साइट .com। और यहाँ पे रोल्स, तो रोल्स हमने जो बनाया था इसका नाम हमने दिया था वेब सर्वर्स, वेब सर्वर्स, वेब सर्वर, ओके, वेब सर्वर। इसको करते हैं सेव। अब हमें क्या करना है इस वाले को, अभी पहले सबसे पहले मैं वेरीफाई करवाता हूँ। यहाँ पे इसकी पब्लिक आईपी को कॉपी करते हैं और अगर इस पर एनजिनिक्स रनिंग होगा तो वो क्या होगा, वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है, यहाँ पे शो करेगा। अभी इसके जो हमने और भी चीज़ें लिखी हैं उन सबको भी मतलब जो करा है उसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, cd वेब सर्वर में जाने के बाद हम क्या करेंगे, cd टेम्प अपने पीछे जितनी कमांड चलाई थी उसको ही चलो एक बार फिर से हम वो करते हैं। टेम्पलेट के अंदर जाते हैं और इस वाले को हम डिलीट करेंगे, %d, ठीक है। आई प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सर्वर स्पेस एंटर करेंगे और आर के पास लिसन यहाँ पे करेंगे 80, पोर्ट 80 पे लिसन करवा रहे हैं इसको। और इसका नाम हम दे देंगे सर्वर अंडरस्कोर नेम और यहाँ पे ये किससे उठाएगा, वेरिएबल से, ठीक है, सर्वर अंडरस्कोर नेम स्पेस बंद। और इसको भी हम करेंगे बंद। और फिर हम क्या करना है, रूट हमारा रूट जो होता है एनजिनिक्स का डिफ़ॉल्ट रूट होता है वाया www.html, ठीक है, यहाँ पे ये होता है। इसको हम करेंगे सेव। अब ये हमारा 80 पे चलेगा। तो अभी देखो, अभी है हमारा यहाँ पे ये लोड नहीं हो रहा है, बट इस पे जब एनजिनिक्स इंस्टॉल हो जाएगा ना तब ये लोड होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसको फिर से क्या करते हैं, सूडो vi के बाद अभी हमें किस में करना था, हैंडलर्स और main.yaml। तो यहाँ पे भी हम इसको डिलीट करते हैं, डिलीट हैंडलर.yaml में हमें क्या लिखना है, आई प्रेस करके नेम रीस्टार्ट एनजिनिक्स सर्विस नेम एनजिनिक्स और स्टेट
रीस्टार्टेड, रीस्टार्टेड। ठीक है, इसको करेंगे हम सेव। ये सेव हो गया हमारा। फिर से हमें करना है sudo vi tasks main yaml। यहाँ पे हमें टास्क में भी इसको करना पड़ेगा। डी 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 डी। ठीक है, टास्क में हमें क्या लिखना है, नेम, इंस्टॉल nginx apt, नेम nginx, स्टेट प्रेजेंट, और दूसरा नेम ensure nginx is running। यहाँ पे सर्विस, और यहाँ पे फिर नेम nginx, स्टेट स्टार्टेड। ठीक है, ये हमने कर दिया सेव। अब इसमें हमें और कुछ नहीं करना, तो बस ये यहाँ से हमें जाते हैं, बैक करते हैं। यहाँ पे फिर से हम क्या लिखते हैं, ansible डॉट प्ले बुक, और यहाँ पे हमारा नाम है playbook डॉट यामल। तो अभी हमने जो यामल में टास्क वाले में जो लिखा था, यहाँ पे मैं कैट करके दिखाता हूँ। वेब सर्वर टास्क नहीं, सॉरी, इसके टास्क में नहीं लिखा होगा, इसके हमने प्लेबुक में लिखा होगा। तो कैट प्लेबुक, तो प्लेबुक के अंदर हमने क्या लिखा है, होस्ट कौन सा है, होस्ट है। ठीक है, तो मतलब ये होस्ट के अंदर जितने भी लिस्ट होंगे ये सब में इंस्टॉल करने वाला है। तो इसको करते हैं फिर से हम, एनसीबल प्लेबुक, ये पहले इसकी कमांड है जो एनसीबल को चलाने की जो कमांड है, एनसीबल प्लेबुक है। फिर उसके बाद जो भी हम यामल लिखते हैं प्लेबुक का, वो हम करते हैं। ठीक है, इसको कुछ और भी नाम दे सकते हैं, जैसे मल्टीपल था, मल्टीपल चलाया था, उस तरीके से। तो प्लेबुक डॉट यामल, बट मे बी एल्सवेयर डिपेंडिंग सिंटैक्स एरर प्रॉब्लम हियर, होस्ट इज नॉट वैलिड। क्यों भाई, यहाँ पे ओके एस लगाना है यहाँ पे हमें, sudo vi s i s, ठीक है, होस्ट्स अब चल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा भी सिंटैक्स एरर आपको ऐसा एरर दे सकता है। और यहाँ पे देखो इसने चेंज किया क्या, nginx को इंस्टॉल किया, वन चेंज हो गया, ये हो गया। अब अगर हमारा सब कुछ सही रहा तो यहाँ पे हमें वेलकम टू nginx दिखना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये ट्रिगर करता है और कैसे चेंज करता है कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं आपको अगर इसके अंदर ले चलूँ, इस फाइल के अंदर ले चलूँ और कैट करके वैर लिब के अंदर दिखाऊँ, वैर etc nginx साइट इनेबल्ड, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, ओके, साइट्स अवेलेबल, अवेलेबल डिफ़ॉल्ट ही है, इसमें भी डिफ़ॉल्ट ही है, दोनों में डिफ़ॉल्ट है। ओके, तो ये हमारा ठीक है, तो ये हमारा nginx पे यहाँ पे चल रहा है, इसके अंदर शायद होना चाहिए। चलो कैट करके देखते हैं, etc nginx साइट इनेबल डिफ़ॉल्ट,
तो यहाँ तो नहीं आया है। यहाँ भी नहीं आया, तो आई गेस इसका टेम्पलेट अपडेट नहीं हुआ है। हाँ, टेम्पलेट इसका अपडेट नहीं हुआ है, इस वजह से ही ये आ रहा है। ओके, एनजीनिक्स का कॉन्फ किया था, ठीक है। बट एनजीनिक्स इस पे इंस्टॉल हो चुका है, एनजीनिक्स चल रहा है। तो आपने देखा कि मैंने कैसे रोल से भी इंस्टॉल करके दिखाया और इससे भी इंस्टॉल करके दिखाया, तो इसको आप कर सकते हो। अभी तक हमने क्या कहते हैं कैसे कैसे पढ़ लिया, एनसिबल को इंस्टॉल करना देख लिया, एनसिबल में रोल बनाना देख लिया, एनसिबल के प्लेबुक को कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में देख लिया। तो अब आप लोग थोड़ा सा ट्राई करना इसको कि जो है क्या कहते हैं थोड़ा और पढ़ने का, और इस पर कुछ और मतलब टास्क को इंस्टॉल करने का, लाइक एसक्यूएल वगैरह इंस्टॉल करने का ट्राई करना। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।